क्या आपने कभी सुना है कि कोई मां अपने ही कलेजे के टुकड़े की गर्दन रेत दे, वो भी किसी ग्रह नक्षत्र के डर से? क्या आप यकीन करेंगे कि 21वीं सदी में स्मार्टफोन से YouTube पर सर्पदोष के उपाय देखने वाली एक पढ़ी लिखी महिला अचानक तांत्रिक बनकर पूजा की थाली सजाकर अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा देती है? और सबसे खौफनाक बात, यह सब हुआ जब घर में सिर्फ एक बूढ़ा बीमार बाप और वो मासूम बच्ची मौजूद थे। यह कहानी है भारती की, जो एक पत्नी भी थी, एक मां भी और एक हत्यारी भी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा केस है जिसमें अंधविश्वास, मानसिक बीमारी, प्रेम, शादी, धोखा और फिर अंत में हत्या का खौफनाक कॉकटेल है, जिसने इसे बना दिया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। बी भारती, जिसे लोग लास्या के नाम से भी जानते हैं, 32 साल की इस महिला की कहानी शुरू होती है एक स्कूल लव स्टोरी से। भारती और कृष्णा बचपन के क्लासमेट्स थे, लेकिन कृष्णा पोलियो से पीड़ित था और उसकी आर्थिक हालत भी कमजोर थी। इसी वजह से भारती के घर वालों ने उसकी शादी किसी और से कर दी, लेकिन वो शादी चली नहीं। भारती ने 2008 में शादी की और कुछ साल बाद तलाक ले लिया। फिर 2019 में भारती और कृष्णा ने दोबारा एक दूसरे को अपनाया और शादी कर ली। कहानी यहां तक तो एक इमोशनल रीयूनियन जैसी लगती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतना डरावना था कि पूरा शहर दहल गया। 15 अप्रैल 2021 सूर्यापेट जिले के मेकलापाटी थांडा गांव में एक आम दोपहर थी। घर में सिर्फ भारती, उसकी 7 महीने की बेटी और कृष्णा के बीमार बुजुर्ग पिता मौजूद थे। भारती ने अपने कमरे में पूजा की थाली सजाई, हल्दी, कुमकुम, नारियल और अपनी बच्ची को अपनी गोद में लिया। बच्ची रो रही थी, लेकिन मां को उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। उसने पहले बच्ची की जीभ काट दी, फिर उसका गला रेत दिया। खून से सना कमरा, पूजा की थाली और चीखों की गूंज। बिस्तर पर लेटे कृष्णा के पिता, जो खुद चल नहीं सकते थे, लाठी के सहारे उठे और देखा कि बहू खून से सने कपड़ों में बाहर निकल रही है। उन्होंने चौंकते हुए पूछा कि क्या किया तूने? भारती बोली, मैंने बलि दे दी, अब सर्पदोष खत्म हो गया। बुजुर्ग ने जैसे तैसे पड़ोसियों को बुलाया। गांव वाले दौड़े आए, बच्ची को लेकर हॉस्पिटल भागे, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि बच्ची मर चुकी है। मोथे पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और भारती को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल उठा, क्या भारती पागल थी? तो उसके पति कृष्णा के मुताबिक भारती पहले पति से तलाक के बाद मानसिक रूप से टूट चुकी थी। एक दिन किसी ज्योतिषी ने उससे कह दिया कि तुझ पर सर्पदोष है और जब तक बलि नहीं देगी तेरा जीवन नष्ट होता रहेगा। बस यहीं से उसकी जिद शुरू हो गई। वो घंटों YouTube पर बैठकर सर्पदोष से मुक्ति के वीडियो देखती, पूजा विधि सीखती और धीरे धीरे उसका दिमाग एक अलग ही ट्रैक पर चला गया। कृष्णा ने बताया कि उन्होंने एक बार उसे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया था, दवाइयां भी दी गईं, लेकिन भारती ने वो दवाइयां कभी नहीं ली। चार्जशीट फाइल होने के बाद 2021 में भारती को जमानत मिल गई और वो फिर से कृष्णा के साथ रहने लगी। लेकिन 2023 में उसने दोबारा हमला किया। एक रात जब कृष्णा सो रहा था, भारती ने उस पर 1 किलो का बाट दे मारा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कृष्णा बच गया। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दी। इस बार भी केस चला और 9 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने भारती को 1 साल की जेल की सजा दी। 7 महीने की बच्ची की बलि, मानसिक बीमारी, पति की हत्या की कोशिश, इन सब बातों को जोड़कर कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। 12 अप्रैल 2025 को सूर्यापेट की अतिरिक्त जिला अदालत ने भारती को मौत की सजा सुना दी। डीएसपी श्रीधर रेड्डी ने कहा कि सबूत इतने पुख्ता थे कि जज को कोई शक नहीं रहा। इस केस में 10 गवाह पेश हुए, जिनमें बच्ची के चाचा, पड़ोसी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और खुद कृष्णा शामिल थे। कानून ने अपना काम किया, मौत की सजा सुनाकर। लेकिन समाज के लिए एक अलार्म है कि जब अंधविश्वास, मानसिक बीमारी
और जानकारी की कमी एक साथ मिल जाती है तो एक मां भी अपने ही बच्चे की जान ले सकती है। अगर आपको भी ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए क्या भारती को पागल कहा जाए या गुनहगार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।